अगर आपको 24,000 का ऐसा फ्लैट मिले जिसकी हालत देखकर आपका मूड ही खराब हो जाए तो क्या आप उससे रेंट पर लोगे? आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता ही होगा कि हम फाइनली अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया था कि आखिर कि हम किस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, कैसा है, हमें कितने रेंट में मिला है। तो आज फाइनली आपको पूरा घर दिखाते हैं। जैसे ही हमने पहली बार इस फ्लैट का डोर खोला ना, सच में हमारा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आपका है। ये फ्लैट लगभग 6 महीने से बंद था, कोई रह नहीं रहा था। अंदर तो 2-3 कबूतर तक मरे हुए मिले थे हमें। वॉल्स इतनी गंदी थी, वुडन वर्क खराब हो रखा था। मास्टर बेडरूम का ओवरऑल कंडीशन देखकर सच में लगा यार हमने ये क्या ले लिया। लेकिन फिर हमें इसे फाइनल करना ही पड़ा क्योंकि हम गौर ग्रैंडियर छोड़ना नहीं चाहते थे। इस एरिया में हमें इससे बेहतर ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा था और बाकी जगहों पर रेंट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ये है हमारा 2 BHK फ्लैट। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसमें वुडन फ्लोरिंग और कबर्ड दिया हुआ है। हालांकि हमारे पुराने फ्लैट के कंपैरिजन में यहाँ कबर्ड स्पेस थोड़ा कम है। इसका अटैच वॉशरूम भी है। ये है दूसरा बेडरूम और इसके साथ भी बालकनी है। दोनों बालकनी से काफ़ी ओपन व्यू मिलता है। हॉल की बालकनी से सामने आमंत्रम का पूरा व्यू आता है और रात में तो व्यू और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। किचन हमारे पुराने फ्लैट जितना स्पेशियस नहीं है लेकिन ठीक है, और यहाँ एक छोटा सा स्टोर रूम भी है जो हमारे काफ़ी काम आने वाला है। लेकिन फ्लैट की हालत इतनी बुरी थी ना कि पेंटिंग और क्लीनिंग के बिना यहाँ रहना पॉसिबल ही नहीं था। तो नेक्स्ट डे से ही काम शुरू हो गया और मेरे हस्बैंड रोज़ जाकर पूरा काम चेक करते थे क्योंकि ओनर ने बोला था कि आप अगर सेम सोसाइटी में रहते हो, पॉसिबल हो तो आप दिन में एक राउंड मार लेना और देख लेना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, पेंट सही यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब देखना और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी आप पूरा काम करवा लेना, जो भी लास्ट में बजट आएगा वो मैं पे कर दूँगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा हमें सुन के कि चलो ओनर इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये भी लगी कि फ्लैट में एक भी लाइट नहीं थी यार। मतलब सारी लाइट्स और रॉड पहले जो रहते थे शायद वो निकाल कर लेके जा चुके थे एंड कोई भी लाइट नहीं थी। तो काफ़ी चीप हरकत लगी मुझे, ये कैसा कौन करता है। बात करते हैं रेंट की। ओनर ने पहले 25,000 बताया था लेकिन नेगोशिएशन के बाद ये 24,000 प्लस मेंटेनेंस में फाइनल हुआ था। पहले हमारा मेंटेनेंस भी लगभग 3100 था जो अब लगभग 4100 हो गया है। तो रेंट और मेंटेनेंस मिलाकर हमारा टोटल करीब 28,000 पर मंथ होता है। फिर धीरे धीरे पेंटिंग, क्लीनिंग और लाइट्स के बाद फ्लैट का पूरा लुक ही बदलने लगा था। एंड जब ऑलमोस्ट काम फिनिश हो गया तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो तुम एक बार फ्लैट देख लो, मैं तुमको दिखा लाता हूँ। तो मैं लगभग 15 अगस्त को नाइट में जाकर के मैंने फ्लैट देखा था एंड जब मैंने देखा पूरा फ्लैट तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड लग ही नहीं रहा था कि ये वही फ्लैट है जिससे देखकर मेरा मूड इतना ख़राब हुआ था। हाँ, हमारा पुराना फ्लैट थोड़ा बड़ा था और कवर्ड्स भी ज़्यादा थे। यहाँ कुछ चीज़ें हमें नई लेनी पड़ेंगी लेकिन अब हम इसे धीरे धीरे अपना हिसाब से डेकोरेट करेंगे और इसे अपना घर बनाएंगे। शिफ्टिंग से पहले हमने अर्बन कंपनी से किचन और वॉशरूम की डीप क्लीनिंग भी करवा ली। स्नैपडील पे भी हमने बुकिंग करके झाड़ू पोछा एंड बाकी की क्लीनिंग्स करवा ली थी और फाइनली हमारा घर रहने के लिए अब रेडी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हमारा फाइनल शिफ्टिंग और नया घर का पूरा सेटअप। तो अगर आप भी हमारी नई होम जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हो तो फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।